और मारो राजस्थान में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कोरोना महामारी से निपटने की सरकार की तैयारियों के बारे में। सरकार ने इस पर हर चुनौती से निपटने का दावा किया है। साथ ही बात करेंगे कई जगह से आई जानलेवा लापरवाही की डराने वाली तस्वीरों की। और बात होगी महामारी काल के महालुटेरों की। साथ ही बताएंगे कहां कोरोना पर दुआ मांगी गई। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। मरुधरा में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है, बम फटा है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि बिना बम फटे इतने आंकड़े नहीं आ सकते थे। डरिए, पिछले 24 घंटे में लगभग 12,000 केसेस आए। एग्जैक्ट बताऊं तो 11,967 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं और इसी वक्फे में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना 2000 ही हो गया। जयपुर में सबसे ज्यादा 2011 केसेस आए। एक्टिव केसेस प्रदेश में बढ़कर 76,000 को पार कर चुके हैं। यह कोरोना बम फटने की निशानी है, गवाही है आंकड़ों की। और अगर पिछले 5 दिनों की कंपैरिजन को देखें, पिछले 5 दिनों में कुल कितने केसेस सामने आए हैं, तो लगभग अर्धशतक कोरोना ने मारा है पिछले 5 दिनों में। 5 दिन में 45,544 केस और 196 मौतें प्रदेश में दर्ज हुई है। और अब देखिए किस तरह से कोरोना ने किस डिस्ट्रिक्ट में अपना किस तरह का कहर बरपाया है। शहर शहर कोरोना का कहर, जिले में क्या हालात हैं देखिए। पिछले 24 घंटे के आंकड़े, जयपुर में 2011 सबसे ज्यादा केसेस पिंक सिटी में आए हैं। इसके बाद देखेंगे आप सन सिटी जोधपुर में 1,641, कोटा में 1,307, उदयपुर में 702, अलवर में 701, भीलवाड़ा में 550, अजमेर में 403, बीकानेर में 401, धौलपुर में 399 और डूंगरपुर में 243 केसेस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए। और ग्राफ देखिए अब आप, जो पिछले 5 दिनों में कहीं भी नीचे नहीं उतरा है, ऊपर 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 बढ़ता गया है। 15 अप्रैल को 6,658 केस आए थे और 33 लोगों की मौत हुई थी। 16 अप्रैल को नए केसेस का आंकड़ा बढ़ा, 7,359 केसेस सामने आए और 31 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 17 अप्रैल को न केवल केसेस का बल्कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा। 17 अप्रैल को 9,046 केसेस दर्ज किए गए और 37 लोगों की मौत हुई। और ये दोनों ही आंकड़े 18 अप्रैल को फिर बढ़े, 10,514 केस और 42 की मौत। और 19 अप्रैल को जो आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे के, वो अब तक के सबसे बड़े हैं। 11,967 केस दर्ज हुए और 53 लोगों की मौत हुई है। यानी पिछले 5 दिनों में कुल 45,544 केसेस आए हैं और 196 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो वायरस का वार और एक्शन में सरकार। रात 8:30 बजे कोरोना पर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। सीएमआर में कोविड समीक्षा मीटिंग होने वाली है। संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर इसमें चर्चा होगी। महाविस्फोट के बाद जिस तरह के हालात बने हैं और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रदेश सरकार ने उठाए हैं, जो एहतियात बरतने के कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं, जो सख्ती दिखाने की कोशिश सरकार ने की है, क्या वो असर दिखा रही है? क्या लोग सुधर रहे हैं या और भी प्रयासों की जरूरत है? क्या अब तक के प्रयासों से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है या नहीं? ये तमाम चीजें समीक्षा बैठक में डिस्कस की जाएंगी। और सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये जो अनुशासन पखवाड़ा शुरू हुआ है उसका नतीजा तो 6-7 दिन के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो विध्वंसक है। मानो कोरोना बम रोज रोज फट रहा हो प्रदेश में। जी बिल्कुल, बहुत आश्चर्यजनक मामले जो है वो प्रदेश के तमाम हिस्सों से आ रहे हैं और कुछ शहरों में तो बेतहाशा वृद्धि जो है वो कोरोना के नए मामलों में हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन जो तस्वीर देखने को मिली वो बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अभी भी इस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं हुए हैं कि क्यों जो है वो इस अनुशासन की ज़रूरत है। अभी भी लोग तैयार नहीं है। और आज शहर के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें देखने को मिली,
कई जगहों पर स्वप्निल जाम से हालात जो है वो देखने को मिले, चाहे बात टोक फाटक की हो, चाहे बात सोडाला की हो या शहर के अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर जो है वो निकल रहे हैं। कुछ न कुछ बहाने करके लोग जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोपहर बाद पुलिस जो है वो सख्त हुई है, लेकिन बहुत ही नाकाफी सख्ती जो है वो देखने को मिल रही है। परकोटा इलाके में कई दुकानों पर जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज कर जो है वो कार्रवाई की है। एक बात और मैं यहाँ चाहता हूं कि अपने दर्शकों को मैं इस बात को लेकर साफ कर दूं कि सिर्फ ये आंकड़े ना देखें, अपना दिमाग भी चलाइए। इमेजिन कीजिए कि ये केसेस और बढ़ेंगे तो चिकित्सा व्यवस्था चरमराने लगेगी। अभी तो आपको ठीक ठाक फैसिलिटी फिर भी मिल जा रही है, लेकिन अगर आंकड़े कम नहीं हुए तो पहले चिकित्सा व्यवस्था चरमराएगी और फिर धराशायी हो जाएगी। इसलिए समझ जाना ही बेहतर है, नहीं तो कहां जाइएगा। बिल्कुल सही कहा स्वप्निल, क्योंकि जो एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ही जो राजस्थान में 1 लाख से अधिक जो है वो मामले हो जाएंगे। और जिस प्रकार की तस्वीरें RUHS की हमने देखी है, तमाम जो बेड है वो फुल हो चुके हैं और बरामदों में जो है वो मरीजों का इलाज हो रहा है। हालांकि जयपुरिया अस्पताल और ESI मॉडल हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड बनाया गया है, लेकिन जयपुरिया अस्पताल में भी कहा जा रहा है कि जो बेड्स हैं वो फुल हो गए और 150 की बजाय अब 350 बेड जो है वो वहां पर स्थापित किए। चिकित्सा मंत्री का यह दावा है कि प्रदेश में 1 लाख बेड जो है वो उपलब्ध कराने की तैयारी जो है वो राज्य सरकार कर रही है। तमाम जिलों में जो है वो कोविड डेडिकेटेड सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्यों बनाने पड़ रहे हैं, इस पर जो है वो लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर जल्द से जल्द इन मामलों को नहीं सुलझाया गया तो जिस प्रकार से आपने कहा कि तमाम जो चिकित्सा कर्मी जो आगे रहकर इस पूरी लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी जो है वो हार जाएंगे। अगर अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी तो मरीजों का क्या हाल होगा। जिस प्रकार से आज हमने जो इंजेक्शंस को लेकर कालेबाजारी हो रही है उसको लेकर खबर दिखाई है, लोगों में एक तरह से कह सकते हैं कि लोग भी घबराए हुए हैं और यही कारण है कि इन इंजेक्शंस की भी जो है वो कालाबाजारी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से एहतियात बरतने चाहिए वो अभी भी जो है वो नाकाफी जो है वो दिख रहे हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। अगर इसी प्रकार का ग्राफ बढ़ता रहा तो स्वप्निल यकीन मानिए बहुत मुश्किल राजस्थान के लिहाज से होने जा रही है। जी शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की जानलेवा रफ्तार से प्रदेश को बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जीवन रक्षक इंजेक्शन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सरकार निगरानी रख रही है। सरकार का दावा है कि कोरोना की हर चुनौती से निपटने को सरकार तैयार है, लेकिन लोगों को अनुशासन की वैक्सीन लेना जरूरी है। कोरोना का वार, सरकार तैयार, अनुशासन जरूरी, लापरवाही पड़ेगी भारी। सबसे बड़ी जरूरत है अनुशासन का परिचय देने की। लोगों में भय है ही नहीं, संक्रमण खतरनाक है, हवा में आ गया। अब पहले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण पहुंच रहा था, अब हवा में संक्रमण है। अनावश्यक रूप से आप घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है आपको, आप मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, 2 गज की दूरी बना के नहीं रख रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी है। एक दिन में 10,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन राज्य सरकार हालात को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि सरकार किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। हमने 1 साल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हमारे पास ICU की फैसिलिटी पर्याप्त डेवलप है, ICU बेड भी हमारे पास है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हमारे पास है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, सामान्य बेड है। क्वारंटीन फैसिलिटीज के लिए 1 लाख बेड हमने तैयार किए। हम रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब निःशुल्क दे रहे हैं, 40-40 हजार के इंजेक्शन है। बेकाबू हो रहे हालात से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ज्यादा संक्रमित जिलों में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। मरीजों को चिन्हित कर इलाज भी किया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत की खबरों के बीच स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने दावा किया कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। अस्पतालों में सब जिलों में भेज दिए हैं
और अभी हमारे किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए सभी जिलों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर की जा सके। इस मामले में केंद्र सरकार से भी मदद ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जिलों को बोल दिया है, उनको हमने सैंक्शन भी दे दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अगर कहीं से मिल सकते हैं तो उसको क्रय करें। उन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में रूम के अंदर जो एयर होती है उसके माध्यम से ऑक्सीजन बनाई जाती है। और तो हमारे को जामनगर से 35 MT और अलॉट किया गया है, जिससे अब हमारे को थोड़ी सुविधा रहेगी। हम वहां से तुरंत ही जामनगर से डिस्पैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में जैसे जैसे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे इसका असर व्यवस्था पर भी दिख रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS मरीजों से फुल है, तो सरकार ने 2 और अस्पतालों को इसके लिए तैयार किया है। लेकिन सरकार की व्यवस्था पर कोरोना का कहर भारी पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि लोग अनुशासन में रहें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का मौका दें। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना से लड़ने के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरत अनुशासन की महसूस हो रही है। इसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने न्यूज़ 18 के जरिए लोगों से अपील की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार हर हाल में कोरोना से निपटने की कोशिश कर रही है, तो वैक्सीन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। रघु शर्मा से बात की संवाददाता महेश दाधीच ने। पिछला जब दौर आया था संक्रमण का, केसेस की संख्या कम थी। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में केस आए थे 3200 के करीब। मृत्यु भी हमारी नियंत्रित थी। लोग डरे हुए थे, अनुशासन में थे। अब संक्रमण खतरनाक है और मृत्यु ज्यादा हो रही है। परसों हमारे 9046 केस एक दिन में आए, मृत्यु 37 लोगों की हुई। कल हमारे 10,262 केस आए, मृत्यु 42 लोगों की हुई। मतलब मार्च के महीने में टोटल 31 लोगों की मृत्यु हुई और ये 17-18 अप्रैल आते आते 131 लोगों की मृत्यु हो गई। जवान लोग मर रहे हैं। पहले जवान लोग इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे, पहले ग्रामीण क्षेत्र हमारे बचे हुए थे। आज 30% गांव में भी ये संक्रमण फैल चुका है और ये इतना खतरनाक वायरस है जो दूसरा दौर आया है स्ट्रेन का। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और जिस ढंग से राजस्थान में 1500 एक्टिव केस रह गए थे, 16 फरवरी को 60 पॉजिटिव केस थे सिर्फ, वो पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,000 पार कर गई और हमारे एक्टिव केस बढ़ गए 67,000। हमने एक साल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हमारे पास ICU की फैसिलिटी पर्याप्त डेवलप है। ICU बेड भी हमारे पास है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हमारे पास है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, सामान्य बेड है। क्वारंटीन फैसिलिटीज के लिए 1 लाख बेड हमने तैयार किए। हम रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब निःशुल्क दे रहे हैं। 40-40 हज़ार के इंजेक्शन। देखिए RUHS के पास में ही स्पाइनल का एक 100 बेडेड अस्पताल हम डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद हमने जयपुरिया अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। ESI के हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हमने ले लिया है। अब जरूरत पड़ी तो 2,500 बेड हैं SMS हॉस्पिटल में, हम उसको भी पूर्व की भांति करेंगे। सबसे बड़ी जरूरत है अनुशासन का परिचय देने की। लोगों में भय है ही नहीं। संक्रमण खतरनाक है, हवा में आ गया। अब पहले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण पहुंच रहा था, अब हवा में संक्रमण है। अनावश्यक रूप से आप घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है आपको। आप मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, 2 गज की दूरी के जीवन भी हो और जीविकोपार्जन भी हो। और इसीलिए कुछ छूट इसमें दी गई है। जो जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हमने फैक्ट्रीज को इससे फ्री रखा है, लेकिन इसलिए फ्री नहीं रखा कि बिना मास्क के मजदूर जाएंगे। उनको भी अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क भी लगाना है। इसके अलावा जो हमारे निर्माण श्रमिक है उनको छूट दी है, किराने की दुकान को छूट दी है, राशन की दुकान को छूट दी है, सब्जी की दुकान को छूट दी है, दूध वालों को छूट दी है, मेडिकल की दुकान को छूट दी है। और जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, वैक्सीन लगाना चाहते हैं,
उनको छूट दी कि वो जाके वैक्सीन लगा लें। वैक्सीनेशन की मौजूदा क्या स्थिति है? क्या सर वैक्सीनेशन पर्याप्त रूप से चल रहा है, ठीक गति से चल रहा है? क्या वैक्सीन मिल पा रही है? एक बात बीच में ये भी सामने आई थी कि वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, कारण है कि वैक्सीन की कमी आई है। वैक्सीन लगाने में राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर 1 था। कोविड के मैनेजमेंट में हम नंबर 1 रहे पिछली बार, और वैक्सीनेशन के मामले में भी हम नंबर 1 रहे। और हमने तैयारी कर ली थी 7 लाख डोजेस पर डे लोगों को लगाने की वैक्सीन। हम 5,81,000 तक पहुंच गए थे, हर रोज 5,81,000, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप था 45 साल से ऊपर का, वो 2 करोड़ 9 लाख था। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको 7 लाख डोज पर डे लगानी थी, ताकि चिकित्सा मंत्री लगातार और मुख्यमंत्री भी लगातार लोगों से यही आह्वान, यही अपील कर रहे हैं कि 3 मई तक का वक्त है जन अनुशासन पखवाड़े का। उस वक्त तक अगर लोगों ने अनुशासन बरता है तो यहाँ पर कई हद तक हमें परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी लगातार लोगों से यही अपील की है और यही आह्वान किया है कि लोग कोविड के नियमों की पालना करें, ताकि इस महामारी से लोगों के जीवन को बचाया जा सके। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे संकट काल में समाज के दुश्मन। This news is co-powered by एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। अगर आप वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे और आपकी उम्र 45 साल से कम थी और लगातार वैक्सीनेशन को लेकर हो रही सियासत के आप गवाह थे, तो ये खबर आपके लिए है। ये बड़ी खबर है। महामारी से जंग में अब एक और मोर्चाबंदी मान लीजिए इसे। 1 मई से सबको वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन ओपन फॉर ऑल। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी अब हम नेशन के वैक्सीनेशन की ओर स्पीड से बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई थी वैक्सीनेशन पर। इसमें फैसला हुआ है मई की शुरुआत से देश भर में जो कोई भी 18 साल से ज्यादा का है वो वैक्सीन लगवा सकता है। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद और वैक्सीन लगवा कर आएगा। हालांकि कई तरह की खबरों के बीच सियासत वैक्सीन की कमी को लेकर भी चली और कांग्रेस ने यह मांग भी बार बार उठाई कि अब वैक्सीनेशन को ओपन फॉर ऑल किया जाए, यानी सबको वैक्सीन लगाई जाए। जिस तरह से हर कोई जद में आ रहा है, इस दूसरी लहर में युवा और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बार बार यह मांग उठाई। विशेषज्ञों ने भी इस बात को महसूस किया और आखिरकार यह फैसला लिया गया है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। यानी एक बड़ा कदम नेशन के वैक्सीनेशन की ओर 1 मई से उठाया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। तो देखिए, अब तक जो चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन चला है उसके हिसाब से सबसे पहले तो जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनका वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद 60 साल से अधिक उम्र वाले और 45 साल से अधिक उम्र वाले वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, उनके लिए वैक्सीनेशन ओपन किया गया। इसके बाद बारी आई 45 प्लस सभी की, और इसी के साथ ये मांग उठने लगी चूंकि कोरोना की ये दूसरी लहर इतनी भयावह है जो युवाओं और बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। कांग्रेस की ओर से भी बार बार केंद्र सरकार से अपील की गई कि अब वैक्सीनेशन को ओपन फॉर ऑल किया जाए, खासकर उन लोगों को जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला जाए। अब जो चरण 1 मई से शुरू होगा, देखिए ये खुशखबरी आ रही है। 1 मई से सबको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन फ्री में लगवाई जा सकेगी और अगर आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं तो वहां पर आपको पर डोज 250 रुपए, कुल 2 डोज लेनी है, यानी 500 रुपए में आपका वैक्सीनेशन होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए अब वैक्सीनेशन प्रक्रिया ओपन की जा रही है 1 मई से। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मरुधरा में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े
का सख्त कर्फ्यू लागू है, लेकिन शहर शहर जानलेवा लापरवाही की डराने वाली तस्वीरें आई। संभल जाएं, नहीं तो ये लापरवाही ले डूबेगी। जन अनुशासन पखवाड़ा में जानलेवा लापरवाही। शटर डाउन, दुकान चालू। ये कैसा अनुशासन? ये लापरवाही ले डूबेगी। संभल जाएं, जान न गंवाएं। प्लीज सावधानी बरतें। कोरोना की जानलेवा रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा यानी मिनी लॉकडाउन लगा है, लेकिन देख लीजिए शहर शहर लापरवाही। दुकानें खोली गई, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। कहीं शटर डाउन और दुकान चालू, तो कहीं बाजार में भीड़ लग गई, तो पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। दुकानें सीज की गई, जुर्माना लगाया गया। सबसे पहले दौसा के बाजार में लापरवाही देखिए। संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा लागू है, लेकिन ये कैसा अनुशासन है? बाजार में भीड़ लगी है, शटर डाउन है, पर दुकान चालू है। पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया तो दुकानों के शटर उठाते खरीदारों की भीड़ नजर आने लगी। हड़कंप मचा, 12 से ज्यादा दुकानों को सीज किया गया। प्रदेश में आज से जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया है, लेकिन इसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दुकानें हैं वो संचालित की जा रही है। दुकानदारों ने अंदर से दुकानें बंद कर दी। ये दुकान देखो, जैसे ही पुलिस ने ये दुकान खोली है तो कितने लोग इसके अंदर हैं। ये देखो, इस तरह के हालात दर से देखने को मिले हैं। जो ग्राहक हैं वो ऐसे भाग रहे हैं। झुंझुनू में भी जानलेवा लापरवाही देख लीजिए। मिनी लॉकडाउन है, लेकिन शहर के नेहरू बाजार, छावनी बाजार और 1 नंबर रोड पर दुकानें खोली गई। पुलिस प्रशासन ने सख्ती की, 2 दुकानों को सीज किया। 12 दुकानदारों के चालान काटे गए। स्पष्ट निर्देश है और उनका मैसेज है कि जो सेकेंड वेव कोरोना वो कहीं ज़्यादा डेडली है और उससे हम सख्ती से हमें मार्केट में निपटेंगे, तभी हम उसको हम काउंटर कर पाएंगे। इसलिए हम मार्केट में, मैं तहसीलदार जी, डिप्टी साहब, SHO साहब, सभी लोग मार्केट में हम निकले हुए हैं और जो भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन करते हुए पाए जा रहे हैं उन सभी प्रतिष्ठानों को हम लोग सीज कर रहे हैं। अलवर जिले के बानसूर के बाजार में भी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं। दुकानें खोली गईं, कपड़े की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी। पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया, दुकानों को बंद करवाया गया, चालान काटे गए, 2 दुकानों को सीज किया गया और कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। अब पोखरण के बाजार में लापरवाही देखिए। जन अनुशासन पखवाड़े में दुकानें खोली गईं, बाजार में भीड़ लगी, तब पुलिस प्रशासन ने सख्ती की। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए और कई दुकानें सीज की गईं। झालावाड़ जिले के मोहर थाना कस्बे में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं। बाजार में कई दुकानें खुली, भीड़ बढ़ी, तब पुलिस दुकानों को बंद करवाने पहुंची, लेकिन दुकानदार पुलिस से ही उलझ पड़े। तब आखिरकार पुलिस ने सख्ती दिखाई और दुकानों को बंद करवाया। अब पुलिस आरोपी दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज करने में जुटी है। अब जरा हनुमानगढ़ का हाल देख लीजिए। किस तरह बाजारों में भीड़ लगी है, दुकानें खुली हैं, गाइडलाइंस की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। ये शहर शहर जानलेवा लापरवाही है। संभल जाएं, जान न गंवाएं। जन अनुशासन पखवाड़ा में सहयोग करें। आप अपनी और अपनों की जान जोखिम में न डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे महामारी काल के महालुट